नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। 260 करोड़ का दुबई से लाया गया सोना छत्तीसगढ़ में खपाया गया। ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दुबई से अवैध रूप से सोना और चांदी भारत लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस तस्करी से जुड़े दो मुख्य आरोपियों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की 3 करोड़ 76 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस संपत्ति में बैंक खातों में जमा रकम, फ्लैट्स और कृषि भूमि शामिल है। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत की गई है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि इस गोल्ड सिंडिकेट ने अब तक करीब 260 करोड़ 97 लाख रुपए का सोना और चांदी छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में खपाया है। इनमें से अब तक 64 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त या अटैच किया जा चुका है। इस नेटवर्क में सहेली ज्वेलर्स, नवकार ज्वेलर्स, सुमित ज्वेलर्स, सागर ज्वेलर्स और धीरज वैद जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं, जिन्होंने तस्करों से सीधे विदेशी सोना और चांदी की खरीदारी की थी। इस पूरे मामले की शुरुआत अप्रैल 2021 में हुई, जब कोलकाता एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके शरीर से बंधी बेल्ट के अंदर दुबई से लाया गया सोना बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि यह सोना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित मोहिनी ज्वेलर्स को डिलीवर किया जाना था। इसके बाद डीआरआई ने 1 मई 2021 को राजनांदगांव के जसराज शांतिलाल वैद के निवास स्थान पर छापेमारी की। पूछताछ में पता चला कि इस तस्करी रैकेट का मास्टरमाइंड विजय वैद उर्फ विक्की है, जो दुबई से भारत तक की तस्करी की पूरी श्रृंखला को संचालित करता है। जांच में ये भी पता चला कि दुबई से सोना पहले म्यांमार या बांग्लादेश भेजा जाता था और फिर वहां से ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जरिए भारत में प्रवेश करता था। इसके बाद ये तस्करी का माल ट्रेन, सड़क या हवाई मार्ग से राजनांदगांव लाया जाता था, जो इस नेटवर्क का सेफ जोन बन गया था। ईडी के अनुसार आरोपी सचिन केदार इस नेटवर्क का एक सक्रिय सदस्य था, जो कोलकाता से रायपुर, नागपुर और मुंबई तक अवैध सोना पहुंचाने का काम करता था। राजनांदगांव से ये सोना छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग और अन्य जिलों में खपाया जाता था। डीआरआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना चांदी जब्त किया जा चुका है। यह राज्य अब तस्करों के लिए महज एक खपत का क्षेत्र नहीं, बल्कि एक कॉरिडोर बन चुका है, जहां से सोना महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक भेजा जाता है। राज्य में डीआरआई का जोनल ऑफिस खुलने के बाद अब तक 25 से अधिक तस्करों पर कार्रवाई हो चुकी है और इस नेटवर्क की जड़ें अब धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।